आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब। दोस्तों, आज राजस्थान पुलिस पटवारी 2000 सवालों का जो संकलन चल रहा है उसका अपना है पार्ट 12 12वां अध्याय है और इससे पहले 11 अध्याय हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जो लिंक में जाकर के जरूर देखें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। विशेष रूप से जो कांस्टेबल और जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन बंदों को जरूर जोड़ें आप। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश जो होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है। अब इसका जो विभक्तीकरण है, विभाजन है, वो किस कारण से होता है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं: संचरण, परिक्षेपण, परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका परिक्षेपण। परिक्षेपण के कारण जो है वो सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण, गति में परिवर्तन के कारण उनका वेग जो है वो बदल जाता है, जिसके कारण वो 7 रंगों में एक पट्टी के रूप में बदल जाता है। इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण और ये होता किस कारण है? परिक्षेपण के कारण। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? टेप रिकॉर्डर होता है ध्वनि को जो रिकॉर्ड करते हैं, वो ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं: ध्वनि तरंगी, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या परिवर्ती प्रतिरोध। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका चुंबकीय ऊर्जा। कभी स्पीकर जो होता है उसको आप खोल करके देखना, उसमें आपको चुंबक मिलेगी, है ना? तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? देखो दोस्तों, ये सवाल जो है वो बहुत ही ट्रिकदार है, क्योंकि जहां भी तारों के चमकने की या प्रकाश की बात आती है हमारे दिमाग में डायरेक्ट अपवर्तन आता है कि अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो चमकते हैं। लेकिन यहाँ चमकने का कारण नहीं पूछा है ना, कि किस प्रक्रिया के कारण चमकता है। यहाँ पूछा किसके कारण, तारों में कौन सी घटना होती है जिसके कारण ये चमकते हैं। तो देखो, नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है, अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है। यहाँ टिमटिमाने की बात नहीं है, टिमटिमाने की बात है तो अपवर्तन काम करेगा, यहाँ तो चमकने की बात है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण जो है वो तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं और उनका जो प्रकाश है वो अपवर्तन के कारण पृथ्वी तक जब पहुंचता है तो ये कई परतों से होकर गुजरता है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है और जो हमें जो तारे हैं वो आपके टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो टिमटिमाने का कारण तो है आपका अपवर्तन और चमकने का कारण है नाभिकीय संलयन। थोड़ा ध्यान रखें, प्रश्न ध्यान से पढ़े कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके शिकार का पता लगा लेती? क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता तो कैसे पता लगा लेती है कि आगे कोई शिकार है? तो वो क्या कारण है, क्या उत्सर्जित करती है? तो अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश या अपने शरीर से कोई रसायन या पराश्रव्य ध्वनि। तो इसका जो सही उत्तर है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है जो वो उत्सर्जित करती है। और जो पराश्रव्य ध्वनि है जब उसका अगर कोई उसके अवरोध आता है मार्ग में तो उससे टकरा कर ये वापस आती है, उसका ये संसूचन करती है जिससे इसको पता चल जाता है कि आगे कोई शिकार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पराश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? देखो, मिट्टी के बर्तन में जो पानी होता है वो ठंडा, मटकी जो होती है या अगर कोई पात्र ले लो उसमें ठंडा क्यों होता है? तो किस कारण, ये कौन सा कारण है? ऑप्शन नंबर 1 विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस या वाष्पीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है वाष्पीकरण, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनसे जल जो है वाष्पीकृत होता रहता है, जिससे उसके जो चारों तरफ है वो जल की सघनता, जो वाष्प है वो बढ़ जाती है, जिससे जो जल है वो ठंडा रहता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोताखोर जो नदियों में गोता लगाते हैं या जो समुद्रों में खोज करते हैं, जितने भी गोताखोर होते हैं या डूबे हुए जहाजों का पता लगाने के लिए जिनका जो काम करते हैं, तो उनके प्रयोग में आने वाले जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, है ना, तो ऑक्सीजन को तनुकृत करने के लिए, लघुकृत भी बोलते हैं, तनुकृत या लघुकृत करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा को जो है तनुकृत करने के लिए क्या मिलाते हैं? ऑप्शन 1 क्रिप्टॉन, 2 ऑर्गन, 3 हीलियम या नियोन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
से हीलियम जो है वो गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले जो सिलेंडर होते हैं उनमें ऑक्सीजन की तनुकृत करने के लिए हीलियम गैस मिलाई जाती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो शिक्षा प्रणाली है वो भारत सरकार ने कोरोना के कारण जो है रेडियो प्रसारण करवा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो प्रसारण होता है भारत में वो किस आवर्ती परास से होता है। तो आज का प्रश्न भी यही है, भारत में एफएम रेडियो प्रसारण की आवर्ती परास क्या होती है। ऑप्शन दे रखा है 102 मेगाहर्ट्ज से 132 मेगाहर्ट्ज, 80 मेगाहर्ट्ज से 102 मेगाहर्ट्ज या 88 मेगाहर्ट्ज से 102 मेगाहर्ट्ज या 78 मेगाहर्ट्ज से 102 मेगाहर्ट्ज। तो भारत में रेडियो प्रसारण की जो आवर्ती परास है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर है 88 मेगाहर्ट्ज से 102 मेगाहर्ट्ज। आज का नेक्स्ट सवाल, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ, मतलब सबसे ज्यादा काम में आने वाला पदार्थ ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम, 2 सिलिकॉन, 3 कॉपर यानी तांबा और आपका एजी अजेंटम चांदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन है, वो सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे आपके ये डीजल है, पेट्रोल है, ये वन उत्पाद जैसे लकड़ी है, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल। इन सब से तो देखो उप उत्पाद निकलते हैं, धुआं हो चाहे राख हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सौर सेल यहाँ पर ऐसा है जिससे कोई उप उत्पाद नहीं निकलता है, कोई पर्यावरण को जो नुकसान नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सौर सेल। आज का अंतिम सवाल है, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल, वायु, इस्पात या निर्वात। तो देखो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोस में, और ठोस यहाँ है आपका इस्पात, क्योंकि इस्पात एक धातु है और धातु ठोस होती है, तो ठोस के रूप में यहाँ इस्पात है। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 6 इस्पात में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, जबकि ध्वनि की सबसे कम चाल होती है आपकी निर्वात में। इसी कारण जो अंतरिक्ष यात्री है वो आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां निर्वात होता है और ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आज बात कर रहे हैं, नया ट्रिक अपनाया मैंने, क्वेश्चन क्विज। 2 प्रश्न डेली के पूछूंगा दोस्तों आज से, और मैं चाहता हूं कि आप उनके उत्तर जरूर दें। उत्तर नहीं आते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें कहें कि सर इसका उत्तर बताइए, या जो भी आप कमेंट करना चाहें। आज का पहला सवाल है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। देखो सीजीएस प्रणाली के अंदर जो है मैंने इसका आंसर पूछा है, ठीक है। तो डाइन मात्रक है एक बल का, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। और आज का सेकंड क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, सेल्सियस जो ताप